लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का प्रचार जारी है। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में हुंकार भरी और विपक्ष पर हमलावर दिखी। पीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं, लेकिन वो SC, ST और OBC आरक्षण के साथ मजबूती से खड़े हैं। पीएम के इस बयान पर सियासी घमासान अब शुरू हो गया है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से पहले असहमत होता था, अब प्रधानमंत्री जी की चिंता हो रही है मुझे। मेरे प्रधानमंत्री जनता की बात करते हैं, कम से कम आप लोगों की तरह गाली गलौज का इस्तेमाल तो नहीं करते। लोकसभा चुनाव में म की खूब गूंज हो रही है। जैसे जैसे एक एक चरण का चुनाव बीतता गया, म से मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुसलमान, मंगलसूत्र, महिला सुरक्षा, महंगाई होते होते मुद्दा अब मुजरा तक पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव 2024 का छठा चरण पूरा हो गया है, लेकिन छठे फेज की जब वोटिंग हो रही थी तब ही चुनावी शब्दकोश से म से मुजरा निकला और सियासी बवाल शुरू हो गया। दरअसल बिहार के पटना में एक चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए संविधान सबसे अहम है और इंडिया गठबंधन अपने वोट बैंक के लिए गुलामी करे या मुजरा, ये उनके लिए मायने नहीं रखता है। वो SC, ST, OBC आरक्षण के साथ मजबूती से खड़े हैं। पीएम ने कहा कि वो बिहार की धरती पर खड़े हैं, जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी है और वो यहाँ ऐलान कर रहे हैं कि वो SC, ST और OBC के अधिकारों को लूटने और उन्हें मुसलमानों को देने की इंडिया गठबंधन के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। पटना में रैली के बाद काराकट सीट से NDA उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए डेहरी में एक रैली की। वहां भी उनके निशाने पर इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस को निशाने पर लिया और बिहार के लोगों की अस्मिता का सवाल उठाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस से सवाल किया कि जब पंजाब में बिहार के लोगों के साथ अपमान हुआ तो कांग्रेस क्यों चुप थी। कांग्रेस के पंजाब के नेता ने हमारे बिहारी मजदूर भाई बहनों का घोर अपमान किया। कांग्रेस के शाही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहार से माफी मांगी क्या? लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दो बार मुजरा करने वाले इस बयान के बाद कांग्रेस और RJD में तिलमिलाहट बढ़ गई और दोनों ही गठबंधन सहयोगी दलों के नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर कहा, प्रधानमंत्री की भाषा की गरिमा और बीजेपी की सीटें दोनों ही लगातार गिरती चली जा रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव भी हमलावर दिखे और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। एक आंखों की शर्म होती है,
वो नहीं खोनी चाहिए। जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है। गुजरात में मुसलमान 25 जातियों को आरक्षण मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये नहीं पता कि वहाँ मिल रहा है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।